नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में मौजूद पौराणिक कुंड अपनी पहचान खोने को मजबूर हैं। अयोध्या में मौजूद कुंडों का महत्व शास्त्रों में भी आता है। बावजूद इसके कुंडों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अब इन कुंडों की दशा बदलना मुमकिन नहीं। आज हम बात कर रहे हैं अग्निकुंड की। अयोध्या के अग्निकुंड के बारे में जानकार बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब लोग अग्निकुंड जाने पर खुद को सौभाग्यशाली मानते थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि अग्निकुंड की ओर इंसान तो क्या जानवर भी जाना पसंद नहीं करते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अब इस अग्निकुंड में ना तो जल है और ना ही यहाँ बैठने के लिए कोई उचित स्थान। खंडहर के रूप में यह तब्दील हो गया है। अग्निकुंड की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। अग्निकुंड में स्नान करने से तन मन तथा भजन करने से मन, दान करने से धन शुद्ध होता है। शास्त्रों में कुंड को अज्ञान और अंधकार नाशक बताया गया है। यही नहीं, वेद परंपरागत ब्राह्मणों ने दक्षिणाग्नि, गार्हपत्या अग्नि तथा हवनीय अग्नि की स्थापना भी यहीं पर की थी। ऐसी मान्यता है कि हर साल अगहन कृष्ण प्रतिपदा को इस कुंड की परिक्रमा कर नारियल, चुनरी, पान आदि अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अयोध्या की गरिमा और संस्कृति के घोतक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल संरक्षण के अभाव में बदहाल हो रहे हैं। रामनगरी के ऐतिहासिक कुंडों, सरोवरों का कोई पुरसा हाल नहीं। पौराणिक अग्निकुंड पूरी तरह से सूख गया है। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अयोध्या के विकास के लिए नित नए घोषणाएं करती है। करोड़ों का बजट आता है, बावजूद इसके रामनगरी के अधिकतर कुंड जल विहीन हैं। कुछ पर भूमाफिया की टेढ़ी नजर है। अयोध्या के सीताकुंड मोहल्ले में स्थित अग्निकुंड पूरी तरह से जल विहीन है। अपनी दुर्दशा पर यह आंसू बहा रहा है। कुंड में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। कुंड के चारों तरफ रेलिंग अधिकतर स्थानों पर टूट गई है। कुंड का स्वरूप बदहाल होता जा रहा है। शाम होते ही यह कुंड नशेड़ियों और अराजक तत्वों का अड्डा बन जाता है। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह कुंड चरागाह बनने से भी रह गया। अपने दर्शकों को हम बता दें कि उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड के बाद आज हम दर्शकों को रामनगरी में मौजूद अग्निकुंड की दशा दिखा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामनगरी अयोध्या में मौजूद जो 40 कुंड हैं, उनमें ज़्यादातर अपनी पहचान खो रहे हैं। लेकिन ना ही नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही विकास प्राधिकरण। ऐसे में उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर हैं अयोध्या के पौराणिक कुंड। गत दिनों इन कुंडों के जीर्णोद्धार की बात नगर निगम ने की थी, लेकिन वो दूर की कौड़ी साबित हो रही है। सिटी बुलेटिन के लिए नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। देखिए, अयोध्या में स्कंद पुराण में बहुत से कुंडों का वर्णन है और वह कुंड सिर्फ ऐसे शोभा की विषय वस्तु नहीं है, उनका अपना एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। और जो सरकारें अयोध्या को लेकर बहुत गंभीर हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या का जो पौराणिक सौंदर्य है और उसका जो उन सौंदर्य के हिसाब से जो यहाँ पर कुंड बने हुए हैं, उनका जो आध्यात्मिक महत्व है वो नष्ट न होने पाए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसको उनके पुराने स्वरूप में बहाल करें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि पुराने तालाब कुंड इनको पाटे नहीं जा सकते हैं। तो सरकार, शासन, प्रशासन को निश्चय ही इस पर ध्यान देना चाहिए। उर्वशी कुंड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और बृहस्पति कुंड की भी यही दशा है, अग्निकुंड की भी यही दशा है। और इस बार जब शासन के संज्ञान में बात आने पर हो सकता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर हो और होना चाहिए। इसमें होना चाहिए। अयोध्या का पौराणिक सौंदर्य उसमें अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत शहर के शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में पड़ने वाले मादक और गुटखा आदि पदार्थों की दुकानों को आज पुलिस ने चेतावनी देकर गुटखा और तंबाकू आदि उत्पाद बेचने से मना किया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर शैक्षणिक संस्थानों के पास 100 गज के दायरे में पड़ने वाले दुकानों पर जहां पर गुटखा, तंबाकू आदि के पदार्थ बेचे जाते थे, उन्हें बंद कराया जा रहा है। यह अभियान पूरे जिले में चलेगा। शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत
गए अभियान में जीआईसी, जीजीआईसी, गुरु नानक स्कूल, प्लेवे स्कूल और आर्य कन्या इंटर कॉलेज के 100 गज के दायरे में पड़ने वाली तंबाकू उत्पाद की दुकानों को बंद कराया गया और हिदायत दी गई कि दोबारा अगर उन्होंने तंबाकू उत्पाद बेचे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, कांस्टेबल शिवम प्रजापति के अलावा कांस्टेबल प्रगति राठौर और कोतवाली सिटी की टीम की उप निरीक्षक साधना सिंह, आरक्षी अंकित यादव आदि मौजूद रहे। अयोध्या विजन 2047 की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त नवदीप रिनवा आज एक बार फिर से भड़क गए। आयुक्त सभागार में उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा परियोजना की रिपोर्टिंग करने में खानापूर्ति की गई है। देखा गया है कि उच्च अधिकारियों के निरीक्षण और बैठक के दौरान अधिकारी स्वयं अनुपस्थित रहकर अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं, जिस कारण सही समीक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए अब कोई भी मंडलीय अधिकारी बिना सूचना या अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। अगर जाता है तो ऐसे प्रतिनिधि को मीटिंग में भेजे जिसके पास योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हो। उन्होंने कहा कि सही रिपोर्ट न मिल पाने के कारण शासन को भेजी गई रिपोर्ट और प्रगति की अद्यतन स्थिति से निरीक्षण के समय स्थिति भिन्न पाई जाती है। अगली बैठक से पूर्व सभी कार्यदायी संस्थाएं और संबंधित विभाग अपनी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और स्पष्ट उल्लेख कर बताएं कि वर्तमान में सक्रिय कार्य कितने प्रतिशत प्रगति पर हैं और अगर सक्रिय नहीं हैं और किसी कारण बंद हैं तो उसका कारण स्पष्ट रूप से अवगत कराएं। बैठक में जिलाधिकारी नीतीश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव, नगर आयुक्त विशाल सिंह के साथ आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन के अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों और परियोजनाओं से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में टेम्पो, टैक्सी, ट्रक, बस के चालकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में फर्स्ट रिस्पॉन्डर एवं गुड्स के बारे में जानकारी ऑनलाइन दी गई। दूसरे सत्र में स्कूली बसों की चेकिंग की गई। चेकिंग में लगभग 40 स्कूली बसों को चेक किया गया, जिसमें से 5 वाहनों का चालान हुआ। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कल यानी 22 अप्रैल को रोडवेज परिसर में नेत्र परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। के अंतर्गत आज कार्यालय परिसर में सेफ लाइन फाउंडेशन द्वारा बस रिस्पॉन्डर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा गुड्स मेटेरियल के बारे में भी ऑनलाइन चालकों को जागरूक किया गया। दूसरे सत्र में स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 40 वाहनों की चेकिंग की गई। 5 वाहन मानक के अनुरूप न पाए जाने के कारण उनका चालान किया गया है। कल रोडवेज पे नेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चौरासी कोसी परिक्रमा यात्रा आज आगागंज टिकरी पहुंची। यात्रा का पड़ाव गोस्वामी दुखी बाबा संस्कृत इंटर कॉलेज आगागंज टिकरी रहा। परिक्रमा का संचालन बाबा गयादास और बीएचपी के संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं। बाबा गयादास ने आज कहा कि 84 कोस की परिक्रमा करने से 54 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है। 84 कोसी परिक्रमा आगागंज टिकरी पहुंची तो परिक्रमा करने वालों के जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। यात्रा गोस्वामी दुखी बाबा संस्कृत इंटर कॉलेज पहुंची तो समाजसेवी राकेश सिंह, सीताराम गोस्वामी और अरुण ओझा के द्वारा रात्रि विश्राम की जहां व्यवस्था की गई, वहीं खाने पीने का इंतजाम करते हुए सभी की सेवा की गई। बीकापुर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान सम्राट टेंट हाउस का एक नया प्रतिष्ठान हार्डवेयर का आज शुभारंभ हो गया। नामचीन हस्तियों की उपस्थिति में उद्घाटन हुआ। हार्डवेयर प्रतिष्ठान का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान से जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा।
उन्होंने सम्राट ब्रांड द्वारा क्षेत्र में इस तरह के प्रतिष्ठानों को स्थापित कर जनता की सहूलियत के हिसाब से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसे सेवा भरा कदम बताया। जिला पंचायत सदस्य अतुल यादव, सम्राट टेंट हाउस के प्रोपराइटर मोहम्मद मुस्लिम शेख, बीकापुर विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा की उपस्थिति में हार्डवेयर सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ हुआ। पोछा बाजार में सम्राट हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर तथा जो है प्लाईवुड का एक प्रतिष्ठान डाला है। हमारा पूर्व जो है प्रतिष्ठान 1999 में जो है हमने प्रोजेक्ट डाला था, जो सम्राट टेंट हाउस पोछा बाजार के नाम से मशहूर है। आज जो हमारा प्रतिष्ठान आगे बढ़ा है सम्राट टेंट हाउस, उसी को देखते हुए जो है और बाकी क्षेत्र की मांग, जनता की जो मांग है, उनके जो मतलब जो उनके जो वस्तुएं हैं, जो रोज़ की जो वस्तुएं हैं, वो हमारे बाज़ार में आगे बगल नहीं मिल पा रही थी। इसलिए जो है हम जनहित में देखते हुए आज जो है अब एक प्रतिष्ठान सम्राट हार्डवेयर एंड प्लाईवुड तथा पेंट स्टोर के नाम से पोछा बाजार में। अयोध्या रोड पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अयोध्या कोतवाली के हनुमानगढ़ी के हरिद्वारी बाजार का रहने वाला राजू साहू पुत्र भगवती साहू अपने बहन के यहाँ जा रहा था कि अयोध्या बाईपास पर विक्रमजोत के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। टक्कर मारने वाले वाहन को पुलिस पकड़ नहीं पाई। जिले की कैंट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। चोरी की 5 मोटरसाइकिलों के साथ 2 सातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंट पुलिस ने जगदीशपुर नहर की पुलिया के पास से 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए चोर अयोध्या और अंबेडकर नगर के हैं। चोरों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। नगर कोतवाली की पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार करके न्यायालय रवाना कर दिया है। सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने मुकदमे में वांछित वारंटी को सिविल लाइन क्षेत्र से पकड़ा है, जबकि दूसरी तरफ नगर कोतवाली की पुलिस ने बेवजह विवाद कर रहे एक व्यक्ति को पकड़कर धारा 151 के तहत कार्रवाई की है। फतेहगंज चौकी क्षेत्र में विवाद कर रहे इस युवक को फतेहगंज चौकी की पुलिस ने पकड़ा है और उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई करके न्यायालय भेज दिया। अयोध्या के सभी थानों में संभ्रांत व्यक्तियों, धार्मिक गुरुओं के साथ आगामी त्योहार के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक की गई। इसी कड़ी में नगर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए चर्चा की गई। बता दें कि आने वाले त्योहारों को लेकर के लोगों की समस्या को भी पुलिस ने सुना है और उसके निदान के लिए भी कहा है।